डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसका डेरिवेटिव करने से पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव होते हैं उनको डिस्कस करने से पहले हम थोड़े फॉर्मूलों पे ध्यान देंगे जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़े हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर माइनस होगा तो माइनस आएगा। सेकेंड फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी, कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस के केस में अगर प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, और अगर माइनस होगा तो प्लस आएगा, इसमें थोड़ा अपोजिट चलता है। थर्ड फॉर्मूला है tan a प्लस बी विच इज इक्वल टू tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसको कैसे याद करना है, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस फिर नीचे माइनस आएगा, अगर माइनस आ जाता है तो प्लस को माइनस से रिप्लेस करेंगे और माइनस को प्लस से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। नेक्स्ट है साइन सी माइनस साइन डी विच इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। तो प्लस और माइनस वाले में क्या डिफरेंस है, प्लस में पहले साइन फिर कोस आता है, लेकिन माइनस में क्या आ जाएगा, पहले कोस आएगा और फिर साइन आएगा, बाकी जो एंगल्स है वो सेम टू सेम रहेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है कोस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। इसी टाइप का जो लास्ट फॉर्मूला बनता है माइनस वाला है कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है साइन 2x विच इज इक्वल टू 2 साइन, एंगल का हाफ चलता है यहाँ पर, 2x है तो एंगल का हाफ क्या होगा, x होगा, इंटू कॉस एंगल का हाफ विच इज ऑल्सो इक्वल टू x। जो यहाँ पर एंगल होगा उसी का हाफ यहाँ आएगा। अगर यही फॉर्मूला 10 की फॉर्म में पूछा जाए तो बनेगा 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। नेक्स्ट फॉर्मूला है cos 2x का। cos 2x के कई फॉर्मूले होते हैं, जो बेसिक फॉर्मूला है वो है cos स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। यहाँ पर एंगल का हाफ क्या है 2x, 2x का हाफ क्या आ गया x, तो इसलिए बार बार कह रहे हैं कि एंगल का हाफ यानी कि 2x का हाफ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। अगर 10 की फॉर्म में पूछा जाए तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। तो एक तरह से cos 2x के कितने फॉर्मूले हो गए, 4 फॉर्मूले हो गए। तो ये चारों फॉर्मूले डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले पुट करेंगे। नेक्स्ट है 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल का हाफ क्या होगा 2x का हाफ x आ जाएगा। उसके बाद जो लास्ट फॉर्मूला है 1 प्लस कोस 2x विच इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल का हाफ यानी कि 2x का हाफ, 2x का हाफ होता है x। तो हमारे ये जो है मेन फॉर्मूले हैं जो कि हम पहले भी ट्रिगो में कर चुके हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। y इज इक्वल टू साइन x हमें गिवन है,
तो इसमें हमें डेरिवेटिव करना है इसका, लेकिन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बोला गया है। जैसे कि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पहले डिस्कस किया हुआ है, वो एल्जेब्रिक फॉर्म में था, तो फॉर्मूला तो सेम ही चलना है, बस इतना फ़र्क आ गया है कि यहाँ ट्रिगो आ गई है। तो सबसे पहले क्या हमें गिवन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स गिवन है। तो हमें जैसा कि पता है कि y को हम एफ एक्स के इक्वल भी लिख सकते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होती है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एच। एफ ऑफ एक्स की तो वैल्यू हमारे पास साइन एक्स है ही, तो हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए। नाउ रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या बन गया ये, साइन ऑफ एक्स प्लस एच। तो इसकी जो वैल्यू है वो हम एफ डैश एक्स में डाल देंगे। हेंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स और होल अपॉन एच चल रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का हमारे पास फॉर्मूला है 2 cos सी प्लस डी। यहाँ सी क्या है, एक्स प्लस एच, और डी क्या है, एक्स। तो क्या बन गया 2 cos सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2 और होल अपॉन एच चल रहा है। यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, साइन एच बाय 2 रह गया और नीचे एच रह गया। जैसा कि हमने लिमिट में पढ़ा है कि साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos 2x प्लस एच बाय 2 इंटू साइन एच बाय 2 होल अपॉन एच, और लिमिट चली रही है एच टेंड्स टू ज़ीरो। तो जैसे कि मैंने बताया लिमिट में कि साइन थीटा बाय थीटा जो है 1 होता है अगर थीटा टेंड्स टू 0 होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा यानी कि h बाय 2 है, थीटा हमारा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ h है, तो 2 की कमी है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा देंगे। तो ये तो सेम टू सेम चलेगा, कोस में नहीं होता ऐसा रूल। अपॉन h है तो क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा। ऐसे क्यों कराया, क्योंकि ये क्या बन गया 1 बन गया, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, h के लिए 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, cos 2x बाय 2, ये ऐसे एंगल कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास आ गया cos x। तो यानी कि हमने क्या देखा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x। तो इस तरह से हम cos x का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर साइन और cos के अलावा कुछ और वैल्यू दिख जाती है, सपोज करके चलते हैं 10x है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे वो भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। Find the derivative of 10x by first principle. fx is equal to 10x। तो अगर साइन और कोस के अलावा कुछ दिखाई दे जाता है, जैसे कि 10 है यहाँ पर, तो उसको हम सबसे पहले ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, 10 को ब्रेक कर सकते हैं साइन बाय कोस में, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें जो वैल्यू चाहिए होती है वो क्या होती है, पहले तो फॉर्मूला लिख रहे हैं सबसे पहले, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एच। तो एफ एक्स तो हमारे पास है ही है, एक्स प्लस एच कैसे आएगा, अगर हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस एच से, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच होल अपॉन कॉस एक्स प्लस एच। ये जो वैल्यू है दोनों की वो हम एफ डैश एक्स में पुट कर देंगे। हेंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो साइन ऑफ एक्स प्लस एच होल अपॉन
कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और होल अपॉन एस तो चलेगा ही चलेगा। ये हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई है। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि अगर कोई फ्रैक्शनल फॉर्म होती है तो हमें उसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में देखो इन दोनों के एंगल डिफरेंट है तो दोनों वैल्यूज आएंगी, कॉस एक्स प्लस एच और इनटू में कॉस एक्स, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। साइन ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स और होल अपॉन एच चल रहा है तो वो मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दो एंगल्स हैं, एक तो एंगल है एक्स प्लस एच और दूसरा एंगल है हमारे पास एक्स। तो एक को ए एज्यूम करेंगे, एक को बी एज्यूम करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी विच इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। ए हमारा एक्स प्लस एच है माइनस बी हमारा एक्स है, होल अपॉन एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स चल ही रहा है, इधर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच होल अपॉन एच इंटू में कॉस एक्स प्लस एच इंटू में कॉस एक्स। तो जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये जो वैल्यू है वो साइन थीटा बाय थीटा के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगी और जो वैल्यूज जो मतलब जो टर्म्स बच गई हैं वहाँ पर एच को रिप्लेस कर देंगे किससे, 0 से। तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एच को रिप्लेस करा 0 से तो 1 बाय कॉस एक्स रह गया और कॉस एक्स तो ऑलरेडी था तो जो आया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये 1 बाय कॉस हमें पता है सीकेंट होता है तो सीकेंट स्क्वायर एक्स आ गया। तो यानी कि हमने क्या फाइनल रिजल्ट निकाला कि डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो इसी तरह से हम 6 के 6 का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम एक बार दोबारा से सबके डेरिवेटिव लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आता है साइन एक्स जो कि हमने ड्राइव करके दिखाया है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसमें एक चीज़ जो याद करनी है कि इनटू में ना डेरिवेटिव ऑफ एंगल भी चलता है। हमारे यहाँ पर एंगल क्या है, एक्स है जो कि 1 होता है तो इसको हम कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। तो यानी कि हमें फाइनल रिजल्ट क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। सेकेंड फॉर्मूला आता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स हो सकता है, ये हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड आता है टेन एक्स जो कि हमने अभी अभी ऊपर ड्राइव करके दिखाया है, टेन एक्स का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। फिर है कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल तो चलता रहेगा जो कि 1 है, हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। नेक्स्ट है सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स और हमारा जो लास्ट फॉर्मूला आएगा वो आएगा कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव। तो कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होएगा माइनस कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। तो याद करने का एक छोटा सा रूल बताती हूँ, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं जैसे कि सी फॉर कोस, सी फॉर कॉट एंड सी फॉर कॉसिकेंट, तो उसमें जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस में आएगा। जैसे कॉस का माइनस साइन है, कॉट का माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर है और कॉसिकेंट का माइनस कॉसिकेंट इंटू कॉट है। तो 3 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले जो है वो सी से स्टार्ट होंगे। तो इनके ऊपर अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 5 सीकेंट एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। तो जैसे कि हमने अभी फॉर्मूला में पढ़ा, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स और y का हमें पता ही है dy बाई डी एक्स होता है 5 एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स
और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल हमारा क्या है यहाँ पर x है, प्लस 4 एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल हमारा x ही है। तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 5 सीकेंट एक्स इंटू 10x एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो हम 1 इंटू समथिंग करेंगे तो सेम नंबर आता है, तो हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे। और ये क्या बनेगा, 4 इंटू माइनस साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो हमारे पास आ जाएगा 5 सीकेंट एक्स इंटू 10x प्लस माइनस माइनस 4 साइन एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ट्रिगो के ऊपर इसी तरह के और क्वेश्चंस लेकर के चलते हैं। तो उनके अंदर प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल कुछ भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसमें जो दो फंक्शंस हैं वो कैसे दे रखे हैं, ट्रिगो की फॉर्म में दे रखे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कोई दो सेम फंक्शंस या डिफरेंट फंक्शंस होते हैं तो उनके ऊपर हमेशा क्या लगाना चाहिए, प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए अगर मल्टीप्लिकेशन में है, और अगर डिवीज़न में है तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले साइड में लिखेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज़, मान लो ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसको सॉल्व करेंगे, साइन एक्स तो है ही, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज़ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। जैसे कि हमने फॉर्मूला में डिस्कस किया था कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है, तो इसको हम कॉस 2x के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 10x इंटू 5 प्लस 4 साइन एक्स। तो इसमें भी दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो डेरिवेटिव करेंगे इसका, 1 माइनस 2 10x तो सेम टू सेम चलेगा, यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, 5 का 0 हो जाएगा, प्लस 4 एज इट इज़, मल्टीप्लिकेशन में तो 4 एज इट इज़ रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव जैसे कि हमने पढ़ा है कॉस एक्स होता है, प्लस 5 प्लस 4 साइन एक्स एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 एज इट इज़, 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ढंग से थोड़ा लिख देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन खोलने का फ़ायदा जब होता है अगर लगता है कि आगे कि कुछ कैंसिल हो रहा है या कुछ फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो इसको हम एज इट इज़ रख लेंगे, 1 माइनस 2 10x इंटू 4 कॉस एक्स प्लस 5 प्लस 4 साइन एक्स, और इंटू में माइनस 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स था, तो जो ये माइनस है इधर आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन खोलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है और इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें समझना है क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, उसके हिसाब से ही हम अपने आप रूल लगाएंगे। जैसे कि यहाँ दो फंक्शंस हैं, दोनों के दोनों डिवीज़न में हैं, तो हम यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पर लिखेंगे पहले तो यूजिंग क्वोशिएंट रूल, then derivative of y is equal to dy by dx according to quotient rule, square of denominator, then denominator as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, derivative of denominator। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 1 प्लस 10x तो है ही, डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, माइनस एक्स एज इट इज, इधर जो है 1 का डेरिवेटिव 0 एंड 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x। तो फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 10x माइनस एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 प्लस 10x होल स्क्वायर। तो आगे कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसी तरह का। y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड हैं, तो हम सारे मेथड एक बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड जो है फॉर्मूला लगा करके कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है, और 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर विच इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2। इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो आ गई कॉट एक्स बाय 2। अब हम डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। अब कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा एक्स बाय 2 है, और फिर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल तो करना ही करना है, तो यानी कि एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव होएगा। अक्सर बच्चे जो है इसको भूल जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ एंगल करना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 बाय 2 आ गया, जो कि हम सबसे आगे लिख सकते हैं माइनस 1 बाय 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका सेकंड मेथड हो रहा है, वो भी डिस्कस करेंगे, जो ठीक लगे वो आप कर सकते हो। इसका सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में हम जैसे कि रूट है तो रूट के अंदर ही हम रैशनलाइज करा सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू थी वो थी 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो रैशनलाइज कराएंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, और जैसे कि हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ नोट करेंगे, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, और वो दोनों टर्म्स क्या है रूट में है, तो दोनों के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। खाली एक के स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होगा, दोनों के स्क्वायर से रूट कैंसिल करना पड़ेगा। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर था तो कंबाइन कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। जैसे कि मैंने पहले बताया अगर ऊपर टर्म्स ज़्यादा होती है नीचे सिंगल टर्म होती है तो हम सेपरेट कर सकते हैं। तो 1 बाय साइन एक्स हमने अलग कर दिया और कॉस एक्स बाय साइन एक्स हमने अलग कर दिया। तो जैसे कि हम जानते हैं 1 बाय साइन एक्स क्या होता है कोसिकेंट एक्स होता है, और कॉस एक्स बाय साइन एक्स होता है कॉट एक्स। अब ये हमारी y की जो सिंपल फॉर्म आ गई। अब हम इसका डेरिवेटिव इजीली कर सकते हैं,
कोसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा, और थीटा हमारा क्या है, एक्स है, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स कर देंगे, प्लस कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा यहाँ एक्स है, और इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1 होता है, तो क्या रह जाएगा सिर्फ हमारे पास माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, और प्लस माइनस माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और जो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स है वो क्या होएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लेना चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस भी कॉमन आ रहा है और कोसिकेंट एक्स भी कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास कॉट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या चीज़ नोट करी, देखो दो फॉर्म हमने जो है मेथड लगाए, क्वेश्चन सेम था लेकिन दोनों के जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो इस टाइप में हमें सिर्फ मेथड पे ध्यान देना है, आंसर पे ध्यान नहीं देना, बस हमारा मेथड बिल्कुल सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स होल अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। तो यहाँ पर डिवीज़न में है तो हम डिवीज़न रूल ही लगाएंगे। तो डिवीज़न रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो एक चीज़ नोट करेंगे यहाँ पर, ये तो हमारी जो है टर्म सेम टू सेम है, इसके अंदर एक्स टेन एक्स है तो कौन सा रूल लगेगा, यूवी रूल लगेगा। तो यूवी रूल लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1। तो हम यहाँ डायरेक्ट लगा देंगे, इधर क्या चल रहा है एक्स टेन एक्स है ही, इधर लगाएंगे सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, और होल अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वगैरह खोल देंगे इसकी, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर एक्स सीकेंट क्यूब एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स प्लस इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स टेन एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस टेन स्क्वायर एक्स, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन खोल रहे हैं, तो हमारे पास आएगा एक्स टेन एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस एक्स टेन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, और ये सारे के होल अपॉन में चल रहा है हमारे पास सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारी बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कि ये टर्म है, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का सिंबल आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे जो कि कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी वो होंगी एक्स सीकेंट क्यूब एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स टेन स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स, और होल अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लेंगे, जैसे कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है और सीकेंट एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म में से एक्स और सीकेंट एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास बचेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और इधर बचेगा टेन एक्स कॉमन लेंगे तो सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स होल अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर।
तो हम यहाँ इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारा हो गया सीकेंट माइनस 10 इंटू सीकेंट प्लस 10, और साथ में चल रहा है हमारा 10x इंटू सीकेंट एक्स प्लस 10x होल अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। तो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है ऊपर, सीकेंट एक्स प्लस 10x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो होगी x सीकेंट एक्स, और इनटू में चल रहा है सीकेंट एक्स माइनस 10x, और ये हमने कॉमन ले लिया था, इधर भी कॉमन ले लिया तो क्या रह गया था हमारा, सिर्फ प्लस 10x रह गया था, और होल अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 10x होल स्क्वायर। तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद जो हमारा रिजल्ट बच गया वो हमारा आंसर आ जाएगा, x सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स माइनस 10x प्लस 10x होल अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 10x, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे, और थोड़ा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे डेरिवेटिव पे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब। तो यहाँ पर एंगल का क्यूब है, तो एक तरह से हमारा थीटा क्या है, एक्स क्यूब है यहाँ पर। तो जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव में क्या करते हैं, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो थीटा पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, थीटा एज इट इज रहता है। तो साइन थीटा का क्या हो गया, कॉस थीटा, थीटा हमारा एक्स क्यूब चल रहा है, और फिर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव एक्स क्यूब होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव एक्स क्यूब है, मतलब इसका डेरिवेटिव खोलना पड़ेगा हमें यहाँ पर। कॉस एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, आगे करके लिख सकते हैं इसको, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये एंगल के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये अलजेब्रिक फॉर्म है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है। तो 3x स्क्वायर को हम आगे लिखेंगे 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब, ये आंसर आ गया। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, y इज इक्वल टू 10 क्यूब एक्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस था, ऊपर वाले क्वेश्चन में एंगल पे क्यूब था, और यहाँ पर 10x का होल क्यूब है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10x होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम क्यूब खोलते हैं तो उसके ऊपर यानी कि एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों फॉर्म सेम सी है। तो डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सबसे पहले पावर आगे आती है, तो 3 पावर आगे जो है आगे आ गई है, एक पावर लेस हो गई है, लेस होने के बाद यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो डेरिवेटिव किसका करते हैं, पावर के अंदर की टर्म का करते हैं, पावर के अंदर की टर्म हमारे पास है 10x, तो 3 10 स्क्वायर एक्स एज इट इज़, 10x का डेरिवेटिव हमें पता ही है सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट अंडर रूट 2x प्लस 3। यहाँ पर हमारा एंगल क्या है, रूट 2x प्लस 3 है, तो एक तरह से क्या बन गया है, कोसिकेंट थीटा बन गया है। तो कोसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव जैसे कि हमें मालूम है माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा होता है। थीटा हमारा है रूट 2x प्लस 3, और फिर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल है हमारा रूट 2x प्लस 3। तो ये टर्म्स तो सेम टू सेम ही चलेंगी, तो हमें रूट का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट, 1/2 रूट, रूट वाली टर्म सेम टू सेम आती है, और फिर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर की टर्म का होता है। स्टेप वाइज चलना है इसके अंदर। पहले हमने क्या करा, पूरी ट्रिगो का जो है डिफ्रेंशिएशन करा, फिर एंगल का करा, एंगल जो कि हमारा रूट में है, फिर रूट का करा, फिर रूट के अंदर की टर्म का करा। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस कोसिकेंट रूट 2x प्लस 3 इंटू कॉट रूट 2x प्लस 3 होल अपॉन
2√2x+3 और 2x का क्या हो जाएगा 2 और 3 का 0 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और लेकर के चलेंगे। डिफ्रेंशिएट साइन ऑफ अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, साइन ऑफ एंगल गिवन है, ये रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक तरह से हमारा ये थीटा है। तो सबसे पहले साइन थीटा का डेरिवेटिव हमें मालूम है, कॉस थीटा होता है, जो कि आएगा कॉस थीटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, वो सेम टू सेम चलेगा। और फिर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल यानी कि थीटा, थीटा हमारा क्या है यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये तो हमारा सेम टू सेम है ही। अब हम जो एंगल है उसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। रूट में है तो रूट का क्या होता है 1/2√, और टर्म जो है वो सेम टू सेम आएगी, और डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर की टर्म्स का, रूट के अंदर की टर्म हमारे पास क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये ऐसे कैंसिल नहीं कर देना क्योंकि ये कॉस का एंगल है, और ये हमारा एक अलग से टर्म आई है कॉस इंटू में रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव जैसे कि हम जानते हैं कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है। इसके आगे हम कुछ ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा।